क्यों कृष्णा ने अश्वत्थामा को ब्रह्मशीर अस्त्र चलाने दिया? क्या अश्वत्थामा को भी भीष्म, द्रोण और कर्ण की तरह धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा सकता था? यदि कृष्ण अपना विष्णु स्वरूप प्रकट करते तो क्या अश्वत्थामा भी अधर्म और क्रोध का त्याग नहीं कर देते? ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे दिव्यास्त्र तो सृष्टि का विनाश करने की शक्ति रखते हैं, तो अश्वत्थामा ने सिर्फ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे कैसे चलाया हो सकता है दिव्यास्त्र? इन घटनाओं के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य निहित थे, वरना श्री कृष्ण तो अश्वत्थामा की पांडवों के शिविर में घुसकर हत्या करने की योजना को विफल कर ही सकते थे। यह घटनाओं का तात्पर्य अच्छे से समझने के लिए कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आपने प्रकल्पम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। मैं हूं कौशल भट्ट, प्रकल्पम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध मानव इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत का पतन हो गया था। भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया था। महाभारत में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भागदत्त, सात्यकी, अश्वत्थामा, जरासंध, महाबली घटोत्कच, दानवीर कर्ण और अर्जुन जैसे अनेकों महारथियों ने भाग लिया था और इनमें से अधिकतम महारथी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन महारथियों के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र थे, जो कि एक ही प्रहार में न कि समस्त सेना को किंतु पूरी सृष्टि का भी विनाश करने की क्षमता रखते थे। किंतु ये श्री कृष्ण की लीला समझिए या वो महान महारथियों का धर्म ज्ञान समझिए कि ऐसे विनाशकारी अस्त्रों का उपयोग कभी भी युद्ध में नहीं किया गया। आप कहेंगे कि महाभारत में बहुत बार ब्रह्मास्त्र का उपयोग तो हुआ ही था, तो आप ये समझ लीजिए कि एंशिएंट वेपन्स आज के वेपन सिस्टम से बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी से संपन्न थे। ज्यादातर ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र या किसी और दिव्यास्त्र से न्यूट्रलाइज किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भयावहता प्रकट नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त किसी भी महारथी ने दिव्यास्त्र का उपयोग दिव्यास्त्र की परम विध्वंसक शक्ति के साथ नहीं किया था। यह दिव्यास्त्र की शक्ति दिव्यास्त्र चलाने वाला योद्धा नियंत्रित कर सकता था और एक मनुष्य से लेकर लाखों मनुष्यों को भी मार सकता था। आज के कुछ साइंटिस्ट ब्रह्मास्त्र की तुलना न्यूक्लियर बॉम्ब और ब्रह्मशीर की तुलना हाइड्रोजन बॉम्ब से करते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे मॉडर्न वेपन्स भौतिक वस्तुओं के संकलन या विकलन से बनाए जाते हैं, जबकि एंशिएंट वेपन्स प्योर एनर्जी का स्वरूप होते थे। ब्रह्मशीर जैसे एंशिएंट वेपन्स किसी भी वस्तु जैसे घास के तिनके को भी दिव्यास्त्र में परिवर्तित कर सकते थे और तिनके में समाई हुई परमाणु ऊर्जा का विघटन यानी डिफ्यूजन करके विनाशक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते थे। अगर आप एंशिएंट वेपन्स, जिसको दिव्यास्त्र कहा जाता है, इसकी कार्य प्रणाली, मॉडर्न साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और प्रमाणों के साथ जानना चाहते हैं तो कृपया दिव्यास्त्र वीडियो ऐसा कमेंट करें। हम जल्द ही आपकी इच्छा अनुसार इस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हमारा मॉडर्न साइंस शायद किसी दिन एनर्जी का सीधा कन्वर्जन करके दिव्यास्त्र जैसे वेपन्स भी बना सकता है, पर ऐसे वेपन्स गलत हाथों में आ जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। यही कारण था कि दिव्यास्त्रों का मंत्र ज्ञान कलयुग के प्रारंभ से ही आगे की पीढ़ी को नहीं दिया गया था और सृष्टि को इसी विनाश से बचाने हेतु कृष्ण ने सभी महारथियों को धर्म ज्ञान करा के इनका उपयोग करने से रोका था। तो फिर कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को ब्रह्मशीर अस्त्र क्यों चलाने दिया? जैसे कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और कर्ण को धर्म का ज्ञान करवाया था, ऐसे ही क्या अश्वत्थामा को भी धर्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता था? उत्तर है नहीं, अश्वत्थामा को धर्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि महाभारत युद्ध का अंत होते होते उनमें अधर्म इतनी हद तक बढ़ गया था कि पांडवों को उनकी शिविर में अधर्म से मारने की योजना तक अश्वत्थामा ने बना ली थी। ये विधि का विधान ही होगा जो पांडवों की शिविर में उनके पुत्र निंद्राधीन थे, जिनको पांडव समझकर अश्वत्थामा ने सभी उप पांडवों का अधर्म से वध कर दिया था। पांडव शिविर में पांडु पुत्रों के वध के पश्चात शिखंडिनी और धृष्टद्युम्न के प्रतिकार स्वरूप उनका भी वध करके
अश्वत्थामा को लगा कि युद्ध समाप्त हुआ, इसलिए वो अपने प्रियजनों का श्राद्ध करने हेतु वेदव्यास आश्रम पहुंचे थे। पांडव अपने पुत्रों का वध हुआ देख अश्वत्थामा को उस अधर्म का दंड देने उसका पता लगाते लगाते वेदव्यास जी के आश्रम पहुंचे थे। जब पांडवों को अश्वत्थामा ने देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि उसने गलती से पांडवों को नहीं, पांडु पुत्रों को मार दिया है। अश्वत्थामा ने क्रोधित पांडवों को अपनी ओर उसके वध हेतु आते देखा तो भय के कारण पांडवों को समाप्त करने हेतु ब्रह्मशीर अस्त्र उत्पन्न किया, जिसका प्रतिकार करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर अस्त्र उत्पन्न किया था। पर क्योंकि अगर दो ब्रह्मशीर टकराते तो विनाश निश्चित था, इसलिए वेदव्यास जी ने दोनों को अपने ब्रह्मशीर अस्त्र वापस लेने को कहा था। अर्जुन ने अपना ब्रह्मशीर वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ब्रह्मशीर को वापस लेने के लिए असमर्थ था। अब क्योंकि अश्वत्थामा को अपने दिव्य मणि के कारण अमरत्व प्राप्त था, तो उसे पांडवों से युद्ध हारने या मृत्यु का कोई भय नहीं था। इसी अमृतत्व का अहंकार करके अश्वत्थामा अपने आप को विजयी मान रहा था और पांडवों के देने जाने वाले जीवन दान एवं क्षमादान का उसे कोई मोल नहीं था। यही अहंकार और क्रोधावेश में आकर अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को दिए वचन का पालन करने हेतु ब्रह्मशीर अस्त्र को उत्तरा के गर्भ का विनाश करने का निर्देश दिया था। अब क्योंकि अर्जुन पुनः दिव्यास्त्र उत्पन्न करते उससे पहले ही अश्वत्थामा का ब्रह्मशीर विनाश कर देता, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप ही कुछ करिए जिससे पांडवों के भविष्य के बीज का रक्षण हो सके। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ का अर्थात परीक्षित का रक्षण किया था, परंतु क्योंकि सुदर्शन को भी पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ था, इसलिए परीक्षित गर्भ में ही आहत हो चुके थे। किंतु ब्रह्मशीर का संपूर्ण प्रभाव पड़ने से पहले सुदर्शन ने उसका रक्षण किया, इसलिए परीक्षित को पुनः जीवन मिल सका था। किंतु इस प्रसंग से पहले ही अगर कृष्ण अश्वत्थामा को भी भीष्म, द्रोण और कर्ण की तरह अधर्म करने से रोक नहीं सकते थे? उत्तर है नहीं। कृष्ण अश्वत्थामा को कदाचित नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोण की तपस्या और शिव के आशीर्वाद से अवतरित हुए दिव्य चिरंजीवी मनुष्य थे और शिवजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए दिव्य मणि जो कि अश्वत्थामा के सिर पर था, इसके कारण भूख, प्यास, रोग और शारीरिक दुख इत्यादि से भी अश्वत्थामा को रक्षण प्राप्त होता था, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। तो अश्वत्थामा तो अधर्म का और शक्ति का अहंकार छोड़ने वाले नहीं थे। अधर्म करके विश्व का सबसे भयानक श्राप प्राप्त करना ही कदाचित अश्वत्थामा की नियति थी। तो इस प्रकार कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मशीर अस्त्र चलाने दिया। उसमें कई उद्देश्य निहित हो सकते थे, जैसे कि संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं के अंश और दैविक शक्तियों का अस्त होना आवश्यक था, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ होने वाला था और कलयुग के मनुष्य बहुत स्वार्थी और अल्पमनस्क होते हैं। जिसके पास ऐसे दिव्यास्त्र का ज्ञान होना या दैविक शक्तियों का होना संसार का संतुलन बिगाड़ सकता था। इसीलिए परीक्षित का दिव्य ना होना ही शायद संसार के हित में था। इसी कारण नियति ने परीक्षित की दैविक अंश को गर्भ में ही अस्त किया होगा। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा की अल्प मानसिकता और क्रोधावेश में चलाए गए दिव्यास्त्र के परिणाम स्वरूप होने वाले दुर्गामी परिणामों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया, जिसको आने वाले युगों युगों तक याद किया जाना था। जिसके बोध स्वरूप कलयुग में अगर मनुष्य ऐसे वेपन्स का उपयोग शक्ति के अहंकार में आकर एवं बदले की भावना से ना करे, किंतु केवल समाज कल्याण हेतु ही करे। हम मनुष्य भविष्य में कदाचित मॉडर्न हाइड्रोजन बॉम्ब और परमाणु बॉम्ब का दिव्यास्त्र जैसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट वेपन बना भी लें, तो उसके उपयोग की भयावहता को समझने के लिए यह घटना हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। अश्वत्थामा ने किए ऐसे घोर अपराध का दंड भी भयावह ही होता है, यह उदाहरण प्रस्तुत भी किया गया है। इसीलिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक बिना दिव्य मणि के लहू भरे मस्तक से पीड़ादायी जीवन निर्वाह करना पड़े ऐसा भयावह श्राप दिया। ये श्राप और अश्वत्थामा की असहनीय पीड़ा का आभास आगे की पीढ़ियों को यह याद दिलाता रहेगा कि क्रोधावेश में शक्ति का दुरुपयोग करने वाले मनुष्यों को भी उतनी ही पीड़ा भाग्य में मिलती है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म का दंड नहीं दे सकता तो उसका दंड स्वयं परमात्मा निश्चित करते हैं। कदाचित मस्तक से निकलता रक्त और पीड़ा यह दर्शाते हैं कि ऐसे बुरे कर्म करने वाले मनुष्य शांति से नहीं जी सकते। अब रही बात उप पांडवों को बचाने की, तो कदाचित वही उनकी नियति थी। कृष्ण ने उद्धव गीता में कहा है
कि मैं हर पल हर एक के साथ हमेशा ही दिव्यमान रहता हूँ। मेरी उपस्थिति का आभास जिस मनुष्य को हो जाता है वो कभी कोई बुरा कर्म नहीं कर सकता, पर अगर कोई बुरा कर्म करे तो नियति के कार्य में मैं बाधा नहीं डालता, क्योंकि हर किसी का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव सबके नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। ऐसा समझ लीजिए कि मारने वाले अश्वत्थामा भी कृष्ण ही थे और मरने वाले उप पांडव भी कृष्ण ही थे। इसके अतिरिक्त 5 उप पांडव भी तो देवों के ही अंश थे, जिनका विनाश भी संसार का कल्याण हेतु आवश्यक था। अगर आपके पास इस घटना से जुड़ी कोई रोचक जानकारी या प्रमाण है तो कृपया कमेंट कर हमें बताएं। आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रकल्पम चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रकल्पम की ओर से धन्यवाद।